सर, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आगे बढ़ने से पहले आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। हम्म, नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आगे बढ़ने से पहले आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। नीतीश सरकार के नए आदेश से मरीजों को मिलेगी सहूलियत। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन और एम आशा ऐप के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और वितरण को आसान और प्रभावी बना सकें। इससे स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शिता बढ़ेगी और मरीजों के समय पर और सटीक इलाज मिलेगा। यह कदम राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त बनाएगा और लोगों की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं तक सरल होगी। सिवान के 178 निजी स्कूलों की बड़ी लापरवाही आई सामने। सिवान जिले के 178 निजी स्कूलों ने शिक्षा का अधिकार आरटीआई कानून के तहत ज्ञानदीप पोर्टल पर अपनी रिक्तियों की जानकारी अपलोड नहीं की। इसका सीधा असर बच्चों के नामांकन पर पड़ सकता है। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे शीघ्र रिक्तियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि राज्य के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिल सके। इस कदम से सरकारी स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे। उत्तर बिहार में हो सकती है गैस की किल्लत। उत्तर बिहार में गैस की आपूर्ति संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रक मालिकों ने गैस उठाव के लिए ट्रकों को भेजने से मना कर दिया है। ट्रक मालिकों को मांगों को पूरा होने की वजह से गैस का उठाव रुक सकता है, जिससे मुजफ्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों में गैस की किल्लत हो सकती है। इस समस्या का समाधान के लिए जल्द ही बातचीत शुरू करने की योजना बनाई गई है, ताकि आम जनता को गैस की आपूर्ति में कोई रुकावट न आए। बिहार में बिजली बिल जमा नहीं करने वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें। बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने बिजली बिलों की बकाया वसूली के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत घर घर जाकर बकाया बिजली बिल वसूलने की योजना बनाई गई है। यह कदम बिजली चोरी के और बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को चेतावनी देने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन अस्थायी रूप से काटे जाएंगे जो बिल जमा नहीं करेंगे। इससे राज्य में बिजली वितरण की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी। बिहार में होल्डिंग टैक्स कम कर सकती है। नीतीश सरकार बिहार में होल्डिंग टैक्स नीति में बदलाव करने पर विचार कर रही है। इससे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राहत मिल सकती है, जो पिछले कुछ वर्षों से भारी टैक्स का बोझ के तले दबे हुए हैं। विशेष रूप से 2023 में लागू की गई होल्डिंग टैक्स नीति को व्यापारियों द्वारा अव्यावहारिक करार दिया गया था। अब सरकार ने इसे फिर से समीक्षा करने का निर्णय लिया है, ताकि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राहत मिल सके और राज्य में व्यापारियों के लिए एक स्थिर वातावरण सुनिश्चित हो। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू। बिहार राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत 1,90,000 शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। इन आवेदनों की जांच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसके लिए अलग से लॉगिन आईडी और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। आवेदनकर्ताओं के दस्तावेजों के ऑनलाइन जांच के बाद ही ट्रांसफर की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस पारदर्शी और सिस्टमैटिक तरीके से किए गए ट्रांसफर से शिक्षक अपनी पसंद के स्थान पर कम करने में सक्षम होंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और अधिक प्रभावी होगी। बिहार के लोगों को मिलेगा रोजगार। पटना में प्रधानमंत्री एकता मॉल बनाने में जा रहा है, जो राज्य के विभिन्न राज्यों हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करेगा। इस मॉल में देश भर के विभिन्न राज्यों के ओडीओपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और जीआई जियोग्राफिक इंडिकेशन उत्पाद प्रदर्शित होंगे। यह मॉल बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करेगा और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएगा। मॉल के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसका कार्य प्रारंभ होगा। नीतीश का अध्याय खत्म नहीं हुआ है, न अभी होगा, बोले संजय झा का बयान। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा, उनका राजनीतिक अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है और न ही वह भविष्य में खत्म होने वाला है। झा ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है। बिहार सरकार के लिए वित्तीय मदद और बजट में प्राथमिकता मिलने से राज्य में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अंजाम दिया जा सकेगा।
जैसे मिथिलांचल में सिंचाई की व्यवस्था को बेहतर करना और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग। जेडीयू के राज्यसभा संसद सदस्य संजय झा ने दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर कवि कोकिल विद्यापति हवाई अड्डा रखने की मांग की है। उन्होंने राज्यसभा में यह कहा कि प्रसिद्ध कवि विद्यापति का भारतीय साहित्य में अहम योगदान रहा है और उन्हें सम्मानित करने के लिए यह कदम उठाया जाना चाहिए। यह मांग पहले भी 2018 में की गई थी जब एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पटना के सरकारी स्कूलों में बदलाव हो गया। ऑनलाइन उपस्थिति पंजीकरण। बिहार के पटना जिले में सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को डिजिटल तरीके से दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके तहत कक्षा 3 के बच्चों की उपस्थिति अब टैबलेट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकृत की जाएगी। यह पायलट प्रोजेक्ट पहले 5 स्कूलों में लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग का यह कदम सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और बच्चों के लिए बेहतर सुविधा सुनिश्चित करेगी। कोसी और सीमांचल को मिलेगी 2 नई एक्सप्रेस ट्रेनें। सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने कोसी सीमांचल क्षेत्र के लिए 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की मांग की है। इन ट्रेनों का परिचालन पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और नई दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण स्थानों के बीच किया जाएगा। इस कदम से इस क्षेत्र के लोगों को बेहतर रेल सुविधाएं मिलेंगी और यातायात की समस्या कम होगी। सीबीआई की रडार पर दिनेश अग्रवाल, बड़ी मुश्किलें। आयकर विभाग के फैसले से स्कीम ऑफ असेसमेंट मामले में निर्दलीय लोकसभा उम्मीदवार दिनेश कुमार अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने उनके खिलाफ छापेमारी की और पुख्ता सबूत जुटाए हैं, जिसमें उनकी बड़ी भूमिका सामने आई है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय ईडी में भी इस मामले का जांच कर सकता है। यह मामला आयकर विभाग के अधिकारियों और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मोटी कमाई से जुड़ा हुआ है। बांका में शिक्षा अधिकारियों की कार्रवाई। वेतन बंद। बांका जिले में जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा विभाग की कार्रवाई के तहत 50 से अधिक शिक्षा अधिकारियों और विद्यालय प्रधानों का वेतन बंद कर दिया है। यह कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ की गई है जिन्होंने बच्चों की अपार आईडी बनाने में के कार्य में लापरवाही बरती थी। अब इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही यह कार्य पूरा किया जाएगा। बिहार के सब्जी के किसानों के लिए बड़ा ऐलान। नीतीश सरकार ने बिहार के सब्जी किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के सभी जिला और प्रखंड मुख्यालयों में 10-10 टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। इन स्टोरेज का निर्माण बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के तहत किया जाएगा और इसका उद्देश्य किसानों को अपनी सब्जियां संग्रहित करने की सुविधा देना है। इसके अतिरिक्त 20 टन क्षमता वाले गोदाम भी बनाए जाएंगे। बिहार में डीएम और कमिश्नर की पावर की बड़ी। बिहार सरकार ने समग्र शहरी विकास योजना के तहत प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को भी दे दिया गया है। अब आयुक्त और डीएम की योजना के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल सकेगी, जिससे राज्य में विभिन्न योजनाओं के कार्यों में तेजी आएगी। इसके अलावा जमीन अधिग्रहण के मामलों में डीएम की आर्थिक शक्तियों की वृद्धि की गई है, जिससे इस प्रक्रिया को भी तेज किया जा सकेगा। मुजफ्फरपुर से दरभंगा की दूरी कम होगी। चंदवारा पुल पर यातायात शुरू। मुजफ्फरपुर शहर के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना चंदवारा पुल मई महीने तक चालू हो जाएगा। यह पहले फेज में पुल का काम अप्रैल तक पूरा हो जाएगा, जबकि दूसरे फेज में अप्रोच रोड को बकरी से जोड़ दिया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बीच यात्रा की दूरी कम करना है, जिसमें लोगों को तेज और आसान यात्रा की सुविधा मिलेगी। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि इस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के दौरान किया जाएगा और काम को जल्द पूरा करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा दूसरे फेज में 120 करोड़ की लागत से जेल चौक से बकरी तक चौड़ी सड़क का निर्माण भी किया जाएगा।